हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और उनके सुखद जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत के नियम 3 दिनों तक चलते हैं। जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो कि सप्तमी तिथि होती है। उससे अगले दिन अष्टमी तिथि पर निर्जल व निराहार रहकर व्रत किया जाता है। व्रत के अगले दिन नवमी तिथि पर व्रत का पालन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत भगवान कृष्ण के समय से ही रखा जा रहा है। इस दिन भगवान जिमुत वाहन के साथ चील और सियारन की पूजा की जाती है और व्रत रखकर कथा भी जरूर सुनी जाती है, जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाने की भी मान्यता है और व्रत के पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाया जाता है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत जितिया व्रत किस दिन रखा जाएगा। सप्तमी अष्टमी तिथि के बारे में जानेंगे। पूजा के सभी शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का सही समय, पूजा विधि जानेंगे। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 5:04 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर दिन सोमवार सुबह 3:06 पर। तो ऐसे में इस बार जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। नहाए खाए सप्तमी तिथि 13 सितंबर, जिस दिन व्रती महिलाएं सादा भोजन करती हैं और अगले दिन व्रत की तैयारी करती हैं। निर्जला व्रत अष्टमी तिथि 14 सितंबर, जिस दिन जितिया व्रत रखा जाएगा। व्रत पारण नवमी तिथि 15 सितंबर, इस दिन व्रत का पारण किया जाएगा। अब जानिए 14 सितंबर दिन रविवार के सभी शुभ मुहूर्त। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 और सूर्यास्त होगा शाम 6:27। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:33 से 5:20 तक। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11:52 से दोपहर 12:41 तक। गोधूली पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा 6:17 से 6:51 तक। रवि योग सुबह 6:05 से सुबह 8:41 तक। अब जानिए जितिया व्रत का पारण मुहूर्त 15 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6:10 से 8:41। इस समय के बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। किसी भी व्रत का समापन पारण के साथ ही करना आवश्यक होता है, ताकि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। जीवित पुत्रिका व्रत में भी पारण एक विशेष महत्व रखता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसका पारण तीसरे दिन अर्थात नवमी तिथि को किया जाता है। पारण से पहले व्रती महिलाएं स्नान से स्वच्छ होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं और पूजा पाठ करती हैं। इसके बाद विधिवत तरीके से व्रत का समापन किया जाता है। पारंपरिक रूप से इस दिन मटर का झोल, चावल, मरुआ की रोटी, पोई और नौनी के साग खाने का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रती महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, फिर अपनी पूजा स्थल को पवित्र कर वहां एक वेदी बनाए और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु, देवी पार्वती और जिमुत वाहन की मूर्ति स्थापित करें। फिर देवी देवताओं को पुष्प, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, रोली, पीले फल, तुलसी पत्र, जल पात्र, घी का दीपक अर्पित करें। व्रत का संकल्प इस प्रकार लें, मैं जीवित पुत्रिका व्रत संतान की लंबी आयु और उसके सुखद भविष्य के लिए कर रही हूँ। अंत में आप कथा अवश्य सुने। दिन भर निर्जल व निराहार रहकर व्रत धारण करें। अगले दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर फिर विधि विधान से भगवान की पूजा करके अपने व्रत का पारण करें। इन 3 दिन व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी को गलत शब्द न कहें। झूठ, छल, अपशब्द और क्रोध से बचें। इस दिन जिमुत वाहन भगवान की कथा अवश्य सुने, जो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में अपलोड होगी। आप उसे वहां से सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।